हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज हम रे ऑप्टिक्स के बारे में आगे अपना लेक्चर पढ़ेंगे। हमने अपने इसके प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 3 में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम सिंपल मिरर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे कि क्या होता है सिंपल मिरर, उससे प्रतिबिंब क्या बनता है। अगर कोई मिरर के सामने से कोई ऑब्जेक्ट अगर यू वेग से भागता है तो उसका इमेज भी उसकी तरफ यू वेग से भागता है। हमने ये भी सीखा था। यदि हम समतल दर्पण को थीटा एंगल पे घुमा देते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो भी 2 थीटा एंगल पे घूम जाता है। तो वहाँ से हम सब चीज़ें पढ़ लिए थे और हमने स्टार्ट क्या किए थे अपना स्फेरिकल मिरर के बारे में, मतलब गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण होता क्या है, देखो गोली दर्पण का मतलब यह है कि नॉर्मली अगर हम बात करें, कोई एक गोला ले लो, जैसे मान लो एक गोला है, ठीक। अब इस गोले में एक स्फेरिकल मिरर जो होता है एक सर्कल होता है। अब इस ये स्फेरिकल मिरर में दो भाग होते हैं। होता क्या है कि अगर हम इसको बीच से अगर हम काट दिया जाए तो इसमें दो पार्ट निकलते हैं। एक पार्ट का नाम दे दिया जाता है अवतल दर्पण और एक पार्ट का नाम दे दिया जाता है उत्तल दर्पण। होता क्या है कि जो एक पार्ट इसका ये होता है, इस पे मान लो कि नॉर्मली अगर हम यहाँ पे कर देते हैं क्या, पॉलिश कर दे और इस पे यहाँ पे बाहर की तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर बात किया जाए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड लगा दिया जाता है। होता क्या है कि देखे हो कि जो एल्युमिनियम का कॉइल होता है, मतलब जो पॉलीथीन होती है जिसमें रोटी वोटी लपेटी जाती है, वो क्या होता है, चमकदार होता है। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे जब इसका किया जाता है, जब यहाँ से हम एल्युमिनियम का ऑक्साइड लेप करते हैं तो इसके जो ये बाहर की तरफ होती है यहाँ पे चमक हो जाती है। क्या होती है, चमक। और यहाँ पे अंदर की तरफ हो जाता है चमकदार। जो सतह होती है वो सतह चमकदार हो जाती है। किसके कारण, जब इस पे हम लेप, मतलब एल्युमिनियम का ऑक्साइड के जब ये लेप किया जाता है उसके कारण इसकी जो बाहरी सतह होती है कैसा होती है, चमकदार हो जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे आज, हम इसके बारे में यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अवतल दर्पण हमने कल बता भी दिया था कि अवतल दर्पण क्या होता है, उसकी फोकस क्या होती है, वक्रता केंद्र, हम सब चीज़ें के बारे में डिस्कस कर लिए थे। तो हम इससे आगे बढ़ाते हैं। आगे जो हमारी हेडिंग रहेगी, ठीक है, आगे की जो हमारी टॉपिक रहेगी, आज हम पढ़ेंगे अभिसारी तथा अपसारी क्रिया। मतलब अगर हम दर्पण में अभिसारी और अपसारी की क्रिया के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या लगाओगे आप लोग, अभिसारी तथा अपसारी क्रिया। अपसारी, यहाँ लिख दे रहे हैं हेडिंग, अपसारी तथा अभिसारी, अभिसारी क्रिया, ठीक। एक मिनट, तो क्या हेडिंग रहने वाला है हमारा, अभिसारी तथा अपसारी। मतलब कि अपसारी तथा अभिसारी क्रिया, अभिसारी तथा अपसारी बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो होता क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको अभिसारी को इंग्लिश बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, ठीक। अब होता क्या है, हम यहाँ पे समझेंगे दोनों के बारे में, हम एक एक करके यहाँ पे समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना, ये हमारा एक गोली अवतल दर्पण है और यहाँ पे एक हम और बना लेते हैं, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि ये एक मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। होता क्या है, होता क्या है कि जब हम कोई भी प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं, ये मान लो हमने प्रकाश की किरणों को क्या किया है,
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करा है। ठीक है, ये हमारी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो रेखा दिख रही है ये है हमारा मुख्य अक्ष, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्स। अब मुख्य अक्ष होता क्या है कि जब एक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती हैं तो एक किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं। कहाँ मिलेंगी, एक किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं। ये देखो, एक किरणें एक ही बिंदु पे जाकर के क्या होंगी, मिलती हैं। अच्छा, जिस बिंदु पे जाकर के मिलती हैं, ये किरणें जिस बिंदु पे जाकर के मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोला जाता है, फोकस। ये क्या है बताओ, ये इसका ध्रुव हो गया, मतलब कि पी हो गया। अब इसमें क्या होती है, इसमें घटना क्या होती है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब थोड़ा ध्यान समझना, हमने क्या बताया, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें को आपतित कराया जाता है। ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये देखो, ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। अब होगा क्या, हम परावर्तन में पढ़े भाई आपको कि आपतित होने के बाद एक होती क्या है, परावर्तित हो जाएंगी। ये देखो, ये किरणें क्या हो रही हैं, ये किरणें परावर्तित हो जा रही हैं, यूं जू 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 जू, मतलब बोल नहीं रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक किरणें परावर्तित हो गई। अब होगा क्या कि हम इस किरणें को खींच करके, ऐसा होगा कि एक किरणें इस बिंदु पे आती हुई प्रतीत हो रही है। देखो, ऐसा होगा कि एक किरणें इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक, तो जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस। और ये क्या कहलाएगा, इसका ध्रुव। और ये क्या कहलाएगा, ये इसका मुख्य अक्ष। क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। तो क्लियर है, देखो क्या इमेज बना है, मस्त है ना एकदम। इसमें क्या है कि जब किरणें आपतित हुई मुख्य अक्ष के समांतर, सतह से टकराई और ये टकराने के बाद किसी एक बिंदु पे आके सभी मिल जाती हैं। तो अभिसारी में क्या होता है, कन्वर्जिंग में क्या होता है कि सभी किरण एक ही बिंदु पे आकर के मिलती हैं परावर्तित होने के बाद। और डाइवर्जिंग में क्या होता है, अपसारी में क्या होता है, अपसारी क्रिया में इसमें जो भी हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं तो होता क्या है कि यह परावर्तित होने के बाद ये हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी एक बिंदु पे जाकर के मिल रही हैं। प्रतीत होता है, मिलती हुई नहीं, मतलब मिलती हुई प्रतीत होता है, मिल रही है ये नहीं। क्या होता है, प्रतीत होता है हमें ऐसा, ये किरणें देखो कि ऐसा लग रहा है ये सभी किरणें इसी बिंदु पे आकर के क्या हो रही हैं, मिलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो यह क्या कहलाता है, अपसारी क्रिया, और ये क्या कहलाती है, अभिसारी क्रिया। और दोनों किस बिंदु पे आकर के मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस पर। तो क्लियर है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डायग्राम बना लीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं। अब ये जिस बिंदु पे आके मिल रही हैं ये हमारा नाम हमने क्या दे दिया, फोकस। अब ये होता क्या है फोकस, तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है फोकस। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलें। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये जो किरणें आकर के मिल रही हैं ये हमारा क्या है, फोकस है। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये फोकस है क्या। इसे फोकस मतलब किसे कहते हैं, हम इसका डिफाइन कैसे करेंगे, इस फोकस को जो है हमारा, हम इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे। ठीक, तो यहाँ हेडिंग लगा देते हैं, फोकस। फोकस हमारा हेडिंग रहेगा। लिखोगे क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, हम मेरे साथ साथ लिखते चलना, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आपतित किरणें जिस बिंदु पर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर
आपतित किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, क्या होती हैं? मिलती हैं। अच्छा, ये जो मिलती हैं तो किस कंडीशन में होता है मेरे भाई? किस कंडीशन में होता है? याद है, जब किरणें जाकर के मिलती हैं तो वह क्या होगा? अभी हमने दिखाया, वो हमारा अवतल दर्पण था। ठीक है। या हम क्या बोले? जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? उत्तल दर्पण। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। जिस बिंदु पे आके मिलती हैं उसे अवतल, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अच्छा, मेरी राइटिंग के साथ कंप्रोमाइज करना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सुंदर लिखता हूँ, बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा लिखता हूँ। ठीक है ना, इसमें कोई हमारी दोष नहीं है। तो क्या हो गया? फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जिस बिंदु पे जाकर मिलती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें जिस बिंदु पे जाकर मिलती हैं वो अवतल दर्पण होता है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह उत्तल दर्पण होता है, और उसे दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। दोनों केस में, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। ठीक है। अच्छा, फोकस से पढ़ लेते हैं तो एक चीज हमें ये समझ में आता है कि सर फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होता है इसके लिए समझते हैं। देखो, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। बोल सकते हैं दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से किसकी दूरी भाई? दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना? हाँ भाई, हमने क्या बोला कि फोकस जो होता है वो मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम कोई भी प्रकाश किरण आपतित कराते हैं तो वह जिस बिंदु पर मिलती है वह अवतल दर्पण होता है, या जिस बिंदु पे मिलती हुई मतलब जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है हमें वह उत्तल दर्पण होता है। और इन दोनों केसेस में हम उसे क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस कहेंगे। क्लियर है? अब यही फोकस क्या होता है? यदि दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। हमने अभिसारी अपसारी पढ़ लिया, फोकस पढ़ लिया, फोकस दूरी पढ़ लिया। हमने कल ये भी पढ़ लिया था मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में कहाँ पे होते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम, क्योंकि बच्चे जब न्यूमेरिकल लगाते हैं, जब भी भाई सब लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं, अधिकांशतः हम देखते हैं कि वहाँ पे होता क्या है कि वो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है। उन्हें प्रॉब्लम इसलिए होती है उनको चिन्ह परिपाटी ये समझ नहीं आता कि कब माइनस रखना है सर, कब प्लस रखना है, तो वह इस प्रॉब्लम में हो जाते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अपनी हेडिंग जो रहने वाली है चिन्ह परिपाटी। बहुत ध्यान से समझना, तुम्हें कोई 1% की प्रॉब्लम नहीं होगी। चिन्ह परिपाटी जो होगा बहुत आसानी से समझोगे, बहुत इजीली से। ठीक है। तो हेडिंग क्या लगाओगे? हेडिंग रहने वाली है चिन्ह परिपाटी। क्या हेडिंग रहेगा? चिन्ह
परिपाटी, चिन्ह परिपाटी।